यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। ये देखते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन में अभी तक की खास और अहम खबरें। मशहूर भजन सम्राट अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर अजमेर पहुंचे। इस अवसर पर सप्तक संस्था द्वारा भजन सम्राट अनूप जलोटा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर स्वामी न्यूज के द्वारा उनसे विशेष मुलाकात की गई और उनका प्रिय भजन भी सुना गया। स्वामी टीवी चैनल से आज मुलाकात हो गई, आप लोगों से हो गई। आप लोग हमारे इस विचार को घर घर पहुंचा देंगे, मुझे इसकी खुशी। और साथ ही ऐसी लगी ऐसी लगी ऐसी लगी। पर्वतपुरा बाईपास एसबीआई बैंक के सामने डंपर और मोटरसाइकिल में भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। आदर्श नगर थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहुंचाया गया। साइकिल चालक के टक्कर मार दी और तुरंत मौके पे पहुंचा हमने स्वयं मौके पे। पर्वतपुरा बाईपास एसबीआई बैंक के सामने डंपर और मोटरसाइकिल के भिड़ंत हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची आदर्श नगर थाना पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में पहुंचाया गया। मृतक की पहचान जितेंद्र कुमार शर्मा पुत्र यगेत शर्मा बड़ौदा निवासी बताई जा रही है। भिड़ंत का कारण डंपर की लापरवाही बताई जा रही है। 11:15 बजे थाने पर जरिए टेलीफोन इतना मिली कि रमेश स्वीट्स के सामने एक डंपर ने मोटरसाइकिल चालक के टक्कर मार दी और तुरंत मौके पे पहुंचा हमने स्वयं मौके पे। मृतक की बॉडी मोटरसाइकिल वहीं पड़ी मिली और डंपर आगे खड़ा था साइड में। डंपर चालक मौके से भाग चुका था। दुर्घटनाकारित वाहन व पीड़ित की मोटरसाइकिल को थाने पे पहुंचाई। मृतक जितेंद्र कुमार शर्मा की बॉडी को जेएलएन चीरगढ़ में रखवाई व परिजनों की तलाश कर उनको इत्तला की गई और परिजन अब मौके पे पंचायतनामे की कार्रवाई शुरू की जाए। अजमेर का रहने वाला था। कोई काम के लिए आया था या कोई बैंक में काम आया था या एसबीआई बैंक पर्वतपुरा में, वहाँ से बैंक से काम करके वापस जा रहा था। पीछे से डंपर वाले ने टक्कर मार दी। जितेंद्र कुमार सन ऑफ यज्ञदत्त जी, ये मतलब एसबीआई बैंक मकबूपुरा में अपना बैंक का काम करके आ रहे थे, तो नसराबाद की तरफ से एक डंपर आया और उस डंपर ने जोरदार टक्कर मारी लापरवाही चलाते हुए, तो उसके सिर को कुचल दिया और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। ट्रक वाला ट्रक को मौके पर छोड़ के भाग गया डंपर को और उसके खिलाफ एफआईआर करवा दी है और आगे कार्रवाई पुलिस कराई। ये खुद भारी वाहनों का चालक था, ये अनमेरिड था। राजस्थान राज्य सेवा परिषद के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में तहसीलदार के स्वीकृत पदों में 50% पदों पर सीधी भर्ती और 50% पदों पर नायब तहसीलदार और मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति का पूर्ण निर्धारण अनुपातिक रूप से किए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। माननीय चेयरमैन साहब और निबंधक महोदय के नाम ज्ञापन यहाँ पे दीप्ति मैडम को दिया है। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद के ज्ञापन के संबंध में तहसीलदार के स्वीकृत पदों में से 50% पदों पर सीधी भर्ती एवं 50% पदों पर नायब तहसीलदार व मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति का पुनर्निर्धारण अनुपातिक रूप से किए जाने के संबंध में प्रमुख शासन सचिव महोदय राजस्व की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। उक्त समिति में तहसीलदार सेवा संघ राजस्थान, कानूनगो संघ राजस्थान, पटवार संघ के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया। आज हमने माननीय चेयरमैन साहब और निबंधक महोदय के नाम ज्ञापन यहाँ पे दीप्ति मैडम को दिया है और चेयरमैन साहब शाम को आएंगे तो उनको शाम को देंगे। हमारा राजस्व सेवा परिषद के समझौते के अनुसार तहसीलदार सेवा के पदोन्नति के पदों पर जो समझौता हुआ था उसकी कमेटी का आज कल मीटिंग रखी गई है, जिसमें पटवार संघ, कानूनगो संघ और तहसीलदार संघ को आमंत्रित किया गया, लेकिन मंत्रालय संघ
जिनकी पदोन्नति भी तहसीलदार के पद पे होती है उनको सरकार ने आमंत्रित नहीं किया उस कमेटी में, क्योंकि राजस्थान की सरकार पारदर्शी, संवेदनशील और न्यायप्रिय सरकार है और न्याय के सिद्धांत के अनुसार जब हमारा हित प्रभावित हो रहा है तो हमें उस कमेटी में शामिल करना चाहिए। ये मांग लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है। पूरी नहीं होती तो हमने आज ज्ञापन में भी लिखा है कि अगर हमारे को शामिल नहीं किया और हमारे हित प्रभावित होते हैं तो राजस्थान का प्रत्येक रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करते हुए अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। जो जाकर के बाकायदा सरकारी कागज पत्र भी बना और वो एजेंडा बनकर के सरकार का जन घोषणा पत्र भी बना। उस रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध करते हुए अपनी लंबित मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन की चेतावनी दी। इसी क्रम में रोडवेज कर्मचारी ने कहा कि डिपो पर प्रदर्शन किया जाएगा और 27 अक्टूबर को प्रदेश भर में चक्का जाम कर हड़ताल की जाएगी। अगर जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। इसमें विशेष 7वां वेतन आयोग हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसे सरकार को जल्द से जल्द स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आज का जो कार्यक्रम और आंदोलन का जो हमारा 9वां चरण है, ये प्रदर्शन को नया नहीं है, ये हमारे 9वें चरण में चल रहे हैं। सरकार को समय रहते हुए हमने 3 महीने पहले नोटिस दिया था। इसमें राजस्थान रोडवेज के 6 संयुक्त मोर्चा के 6 श्रमिक संगठन है, जिसमें एटेक, C2, एनटेक, BJMM और कल्याण समिति और रिटायर्ड एसोसिएशन है। ये हमारा जो कार्यक्रम है राजस्थान रोडवेज के अंदर, राजस्थान रोडवेज के इन संगठनों के तहत राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की जो मांगे हैं, 7th पे कमीशन, रिटायरमेंट का पैसा और जनता के हित के लिए नई बसों की खरीद और रोडवेज के अंदर भर्ती को लेकर के और एक्स-ग्रेशिया बोनस दीपावली पे जो मिलने वाला है उसके लिए लेकर के चल रहा है और हमने सरकार को बहुत समय दिया। इसके साथ साथ सरकार ने अपने चुनावों से आने से पहले हमसे वादा किया था और उस वादे के अंदर उन्होंने अपने जनघोषणा पत्र के अंदर बिंदु संख्या 12 पे 18 पन्नों में लिखा हुआ सड़क और परिवहन नाम से शीर्षक है, जिसके अंदर 11वें बिंदु पे साफ लिखा हुआ कि राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों को अगर हमारी सरकार आएगी तो हम राजस्थान रोडवेज सरकार की ये जो मांगे हैं इनको सकारात्मक निर्णय लेते हुए इनका समाधान करेंगे। साथ ही रोडवेज के मार्गों को बढ़ाएंगे और उसके साथ साथ रोडवेज को यथावत चालू रखने के लिए आगे ठोस नीति का निर्धारण करेंगे, जो जाकर के बाकायदा सरकारी कागज पत्र भी बना और वो एजेंडा बनकर के सरकार का जन घोषणा पत्र भी बना। उस जन घोषणा पत्र का सरकार बार बार दम्भ कर रही है कि हमने 70% वायदे पूरे कर दिए, मगर राजस्थान रोडवेज में हमारा 1% भी धरातल पे उनके जन घोषणा पत्र में किया हुआ वादा नहीं आया है। और हमारी जो 7th पे कमीशन की लड़ाई है और हमारी जो नई बसों की खरीद की लड़ाई है और भर्ती की लड़ाई वो यथावत चालू है। अभी जाकर के रिटायरमेंट के पैसे में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने प्रेस आपका संज्ञान लेते हुए उन्होंने कुछ पैसा दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं मुख्यमंत्री महोदय के। मगर हमारी जो प्रायोरिटी में सबसे पहले मांग जो 7th पे कमीशन की थी और रोडवेज में बस भर्ती की और बसों की और नई भर्ती की थी, उस पर अभी किसी प्रकार से सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए ये कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। इसमें हमारा 25 और 26 को 2 दिन के 48 घंटे के रात दिन के धरने रहेंगे और 27 अक्टूबर को हमारे पूरे प्रदेश में राजस्थान रोडवेज का चक्का जाम रहेगा। अगर सरकार समय रहते हमारी बात मान ले, हमारे रोडवेज के संयुक्त मोर्चा को कोई हड़ताल करने का शौक नहीं है। अगर इस प्रकार की हड़ताल हमारी बातों को नहीं सुन करके, मांगों को नहीं सुन करके, संयुक्त मोर्चा को बुला के वार्ता नहीं करके अगर वो सरकार हड़ताल कराना चाहती है तो ये हड़ताल पूरे पुरजोर से हम जनमत से लेकर के पूरे संख्या बल में लेकर के हम पुरजोर से ये हड़ताल को सक्सेस बनाएंगे, पूरे राजस्थान प्रदेश में जनाएंगे और फिर भी अगर नहीं माने तो हम आगे की लड़ाई पुरजोर आर पार की लड़ाई करने के लिए तैयार है। कोई नया प्रदर्शन नहीं है। राजस्थान रोडवेज का संयुक्त मोर्चा एक चरणबद्ध आंदोलन किए हुए है अपनी जायज मांगों को लेकर के। उसी मांग के तहत आज 9वें चरण के तहत राजस्थान रोडवेज के संयुक्त मोर्चे ने ढोल नगाड़े बजा करके इस बेरी गूंगी सरकार को जगाने की कोशिश की है। ये कोशिश की है कि जो राजस्थान रोडवेज के कर्मचारियों की जायज मांगे हैं वो समय रहते उसको पूरा कर दे, लेकिन हमारे 9 चरण बीतने के बाद भी अभी तक सिर्फ 476 करोड़ रुपए का जो हमें रिटायरमेंट कर्मचारी है उसका पैसा दिया है, उसके अंदर भी 200 करोड़ सरकार दे रही है, 260 करोड़ का हमें लोन दे रही है जो रोडवेज के ऊपर ही भार बढ़ना है। इसके अंदर भी 16 करोड़ कहाँ है, कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, उसका कोई ब्यौरा नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार की नीयत हमें साफ नजर नहीं आती। हम दूध के जले हैं, छाछ को भी फूक फूक कर पीते हैं। ऐसी स्थिति में सिर्फ सरकार हमको आश्वासन दे रही है और गुमराह करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि इन आश्वासन के तहत जो 27 तारीख को हमारी लंबित
जो हड़ताल करने के जो आह्वान है उससे हम हट जाएं, लेकिन सरकार हमें इस तरह से हटाने की कोशिश करेगी तो गलत होगा। हमारी जो मांग है जब तक सरकार पूरा नहीं कर देती, राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी अपनी मांगों पर डटा रहेगा। आने वाले समय में 25 और 26 को 2 दिन का हमारा 24 घंटे के धरने हैं, उसी के बाद 27 तारीख को 1 दिन की 24 घंटे का हमारे चक्का जाम का आह्वान है। हम सरकार से एक बार पुनः निवेदन करना चाहते हैं कि चक्का जाम की नौबत आने से पहले ही इन मांगों को पूरा कर दिया जाए, ताकि जो जनता है ना तो वो परेशान हो, न ही राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी हो। आपको पता है हम 3 महीने से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। राजस्थान सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है और हमारे जो विधायक मंडल है वो भी धृतराष्ट्र बना हुआ है, पट्टी बांधी हुई आंखों पर। जब उनको पता है कि वर्तमान सरकार में आकर के जो मुद्दों को लेकर के हमारी हड़ताल पर इन्होंने वादा किया था, 18 अक्टूबर को जो इन्होंने वादा किया था कि हम ये राजस्थान रोड कर्मचारियों की जो पूरी मांगे हैं वो सकारात्मक है और उनको सरकार को मान लेना चाहिए। आज इस खुद की सरकार बनी हुई कांग्रेस की को आज 3 साल से ऊपर हो चुके हैं और राजस्थान का रोड कर्मचारी आज भी दर दर भटक रहा है अपनी मांगों को लेकर के। 3 महीने से जो लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है वो सरकार खूब देख रही है और उसको तोड़ने के लिए या हड़ताल को टालने के लिए कोई ऐसा प्रयास नहीं किया। उन्होंने जो दिया है 476 करोड़ रुपये इन्होंने दिया है, वो 200 करोड़ सरकार बता रही है कि हम दे रहे हैं, 260 करोड़ रुपए लोन देंगे, जिसमें 16 करोड़ रुपए साहब के अंदर ही खा चुके हैं। क्यों कि राजस्थान सरकार को चलाने, राजस्थान रोडवेज को सरकार की चलाने की कोई मंशा नजर नहीं आ रही है। ना तो हमें जो 1500 गाड़ियों की मांग की जा रही है गाड़ियां दे रहे हैं, ना नई भर्ती के लिए कोई विकल्प खोल रहे हैं और ना हमारे पेमेंट जो 7th पे कमीशन कर्मचारी को दे रहे हैं। कोई चीज़ गलत नहीं है। ये जो 7th पे कमीशन 5 साल से पूरे राज्य के कर्मचारियों को लग चुका, राजस्थान रोडवेज की क्यों सौतला व्यवहार किया जा रहा है इन कर्मचारियों के साथ में। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि सरकार अगर आगामी आंदोलन को टालना चाहती है और हड़ताल को टालना चाहती है तो बैठ करके संयुक्त मोर्चा के साथ में बात करे और जायज मांगों को माने, नहीं तो ये आंदोलन आर पार की लड़ाई के लिए होगा। अगर इसमें हड़ताल 24 घंटे के अंदर भी अगर सरकार नहीं झुकती है तो आगे आने वाली रणनीति तैयार की जाएगी। वाल्मीकि सेना राजस्थान जिला अजमेर की ओर से रावण की बगीची स्थित वाल्मीकि मंदिर में वाल्मीकि जयंती धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाई गई और भंडारे का आयोजन भी किया गया। प्रसाद वितरण और आरती का कार्यक्रम किया गया। आज ही के दिन अश्वनी मास पर बगीची स्थित वाल्मीकि मंदिर में पहले वाल्मीकि की आरती की गई और उसके पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। केसरगंज गोल चक्कर पर राहगीरों को हलवा पूरी चना का प्रसाद वितरण किया गया। वाल्मीकि सेना राजस्थान द्वारा वाल्मीकि समाज के गुरु श्री वाल्मीकि जी की जयंती पर प्रसाद वितरण और आरती का कार्यक्रम किया गया। आज ही के दिन अश्वनी मास पर वाल्मीकि जी का आदिकाल में जन्म हुआ था, जो कि रामायण का रचयिता भी है। उनके इस आज के पुण्य दिवस पर, जयंती के अवसर पर आज वाल्मीकि सेना द्वारा एक महाआरती का आयोजन किया गया उनकी मूर्ति के आगे, उनके मंदिर पर। उसके बाद में प्रसाद का वितरण किया गया, जिसमें हलवा पूड़ी सब्जी और फल वितरण किए गए। वाल्मीकि सेना के समस्त पदाधिकारी, समाज के जनप्रतिनिधि व समाज की जो प्रत्येक विभागों में हमारे प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से ये एक अनूठा कार्यक्रम आज केसरगंज चौराहे पे किया गया। जिस प्रकार से आज ये जो हर्षोल्लास का माहौल आपने देख रहे हो, ये हर्षोल्लास का माहौल वाल्मीकि समाज के तमाम जो कार्यकर्ता मौजूद है उनके अंदर है। हर साल इसी प्रकार से वाल्मीकि समाज पहले महाआरती करते हैं महर्षि वाल्मीकि जयंती पे, उसके पश्चात फिर इसी प्रकार से प्रसाद वितरण का बड़ा कार्यक्रम रखा जाता है। इस बार जो कार्यक्रम रखा गया है वो वाल्मीकि सेना राजस्थान के जिला अध्यक्ष श्री दीपक पंवार जी के नेतृत्व के अंदर एक विशाल कार्यक्रम का हुआ। आप इसको विशाल कार्यक्रम रखा गया है। पहले महाआरती की गई, महाआरती के पश्चात फिर यहाँ पे आने जाने वाले जो भी रोहा पे जो लोग हैं और सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। जिले में कहाँ से? अजमेर जिले के अंदर ये ब्यावर, किशनगढ़, पास के अराई गांव से या पुष्कर से, नसराबाद से काफ़ी लोग, काफ़ी कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और उनकी जो कार्यकारिणी है उनके क्षेत्र के अंदर, शहर में, स्तर में ब्यावर, किशनगढ़ वगैरह यहाँ भी वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम में उन्होंने प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा है। महर्षि वाल्मीकि जी जयंती है। महर्षि वाल्मीकि जयंती की महाआरती रखी गई और अपने रावण की बगीचे स्थित पे वाल्मीकि जी की मंदिर है, मंदिर में महाआरती का कार्यक्रम करके पश्चात उनके तुरंत पश्चात केसरगंज चौराहे पर प्रसाद वितरण का कार्यक्रम रखा गया। वाल्मीकि
सेना राजस्थान शहर जिला अजमेर की ओर से। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के सानिध्य में ब्लड बैंक जेएलएन चिकित्सालय के सामने वयस्क थैलेसीमिया डे केयर वार्ड का शुभारंभ किया गया। उक्त वार्ड का शुभारंभ डॉक्टर वीबी सिंह के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं पूजा अर्चना कर किया गया। थैलेसीमिक बच्चों के लिए, इसके लिए मैं ईश्वर पारवानी जी का तहे दिल से धन्यवाद। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के सानिध्य में ब्लड बैंक जेएलएन चिकित्सालय के सामने वयस्क थैलेसीमिया डे केयर वार्ड का शुभारंभ किया गया। उक्त वार्ड का शुभारंभ डॉक्टर वीबी सिंह प्रिंसिपल जेएलएन मेडिकल कॉलेज के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर एवं पूजा अर्चना कर किया गया। थैलेसीमिक वार्ड के इस अडल्ट वार्ड का, जो कि वयस्क बच्चों के लिए ये वार्ड बना है, ये डेडिकेटेड वार्ड रहेगा थैलेसीमिक बच्चों के लिए। इसके लिए मैं ईश्वर पारवानी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी मेहनत और लगन से आज इसका नतीजा हमें मिला है। अस्पताल को एक सौगात मिली है, एक बहुत ही सुंदर वार्ड जो थैलेसीमिक बच्चों के लिए इलाज के लिए बनाया गया है, बहुत काफ़ी सराहनीय है। इसी के लिए और सब मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा हमारे विधायक साहब का, मेयर साहब का, हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब का, कि इन्होंने सहयोग किया और ये वार्ड का इनॉग्रेशन किया ताकि अपने बच्चों को सुविधा मिल सके। एक छत के नीचे इन सभी बच्चों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल सके। थैलेसीमिक बच्चों का हमेशा हमारा अस्पताल अग्रणीय रहा है, चाहे बच्चों की वार्ड में हुआ हो या अडल्ट में। अडल्ट का एक डेजिग्नेटेड स्पेस मिलने से काफ़ी इनको सुविधा होगी, एक ही छत के नीचे इनका इलाज अच्छा होगा, सुविधाएं मिलेंगी। पारवानी जी ने इतना अथक प्रयास किया, उसका ये नतीजा है। अस्पताल प्रशासन हमेशा इनके साथ है। इन बच्चों की हमेशा हमारा एक कर्तव्य है जो हम पालन करते रहेंगे, अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद। और अथक प्रयासों से आज वयस्क बच्चे जो थैलेसीमिया के 18 साल से बड़े बच्चे हैं, उनके रक्त संचरण हेतु एक नए वार्ड का जो है वो प्रारंभ किया गया है, शुभारंभ किया गया है। इस वार्ड में 10 बेड हैं, जहाँ पे एक साथ 10 बच्चों के द्वारा रक्त संचरण कराया जा सकता है। इन बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि यदि कहीं जब भी आते थे किसी न किसी दूसरे वार्ड में भर्ती होकर ब्लड चढ़ाते थे, इन्फेक्शन का डर रहता था। अब ये इन्फेक्शन का डर हट गया है और सोसाइटी के द्वारा सभी विधायक महोदयों से निवेदन किया गया, जिसमें प्रोफेसर वासुदेव देवनानी उत्तर क्षेत्र विधायक के द्वारा 11.44 लाख रुपए दिए गए अनुदान, श्रीमती अनीता बदेल के द्वारा 7 लाख रुपए, पूर्व धर्मेंद्र गहलोत मेयर नगर निगम के द्वारा 7 लाख रुपए दिए गए और 4,91,000 रुपये RK मार्बल ग्रुप के द्वारा दिए गए और उसके साथ साथ 40,000 रुपये थैलेसीमिया सोसाइटी ने। यूज्ड कार खरीदते वक्त क्वालिटी की गारंटी भी चाहिए, मिलेगी, बराबर मिलेगी। कार देखो देता है आपको क्वालिटी का पक्का वादा, क्वालिटी सील के साथ, 6 महीने की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ। और पसंद ना आए तो कार देखो देगा 7 दिन में पूरे पैसे वापस। बस कार देखो पर जाओ और बुक करो अपने पसंद की क्वालिटी सील वाली कार। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार, फाइसागर रोड, अजमेर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।